ये तो दृष्टि भेद है। सिद्धि का अर्थ यह है दीक्षित बुद्धि धीमहि, हमारी बुद्धि में सबके लिए कल्याण का भाव, हमारे शत्रु के लिए भी कोई दुर्व्यवहार नहीं, हमारे शत्रु के लिए कोई और कोई विचार नहीं कि उसका अहित हो, दुश्मनों के लिए भी कल्याण का भाव, उसको कहते हैं सिद्धि। हम लोग चमत्कार को मानते हैं और इतने भले भाले लोग चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित होते हैं। इतनी दुनिया अपडेट हो गई तो अभी हम लोग चमत्कार में पड़े हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति चमत्कार को नहीं स्वीकारता, आविष्कार को स्वीकारता है। जीवन में चमत्कार करने की जरूर नहीं है, आविष्कार करें, कोई सर्जन करे कोई वस्तु का। आजकल जो कुछ हम सभी को सुविधा मिल रही है वो सब चमत्कार से नहीं हुआ, आविष्कार से हुआ। हमारे जैसे लोगों ने दिन रात मेहनत की है, एक कमरे में बंद रहकर दिन रात कुछ भी और सोचा नहीं, एक ही बारे में सोचा। किसी ने लाइट का संशोधन किया, किसी ने माइक का संशोधन किया, किसी ने कैमरे का संशोधन किया, किसी ने गाड़ी बनाई पहिड़े वाली, किसी ने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, 4 व्हील बनाई, लग्जरी बनाई, हवाई जहाज बना, समुद्र में चलने वाला बड़ा पोत बनाया, हवाई जहाज बनाया, क्या नहीं बनाया। किसी ने मोबाइल बनाया, स्मार्ट मोबाइल बनाया। ये आविष्कार की दुनिया है, ये चमत्कारों की दुनिया नहीं है। इसलिए बहुत हृदय से आए प्रणाम करके हम कहते हैं, जहां जहां चमत्कार की बातें होती रही वहां से हजारों योजन दूर रहो। चमत्कार से हमारा कल्याण नहीं होगा, कुछ नया आविष्कार करें, इनमें हमारा कल्याण होगा। इतनी चमत्कारों की बातें हो रही तो कोरोना काल में सभी चमत्कारी कहां गए थे? वैक्सीन तो हमारे डॉक्टर ने संशोधन किया, चमत्कार से हुआ। और बहुत लोग ऐसे मार्केट में हैं और हम लोग भले भाले लालची लोग हैं हम लोग, इसलिए चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रणाम करके कहता हूँ, शरीर में कोई पीड़ा है तो श्रेष्ठ वैद्यों के पास जाओ, श्रेष्ठ डॉक्टरों के पास जाओ। तो लोग हमारे पास आते हैं कि घुटन दुख रहा है महाराज जी, तो मैं क्यों घुटन का डॉक्टर हूं? मेरे शरीर में पीड़ा। अरे इतना अपडेट हुआ समाज, इतनी पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, इतने लोग, तो भी हम वहां ही पढ़े। और पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं, महाराज जी मस्तक पर हाथ रख दीजिए। मेरा हाथ मस्तक पर रखने से कुछ होता है तो मैं निरंतर ऐसे न रखूं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो दिल से कहता हूं, आपका सत्कर्म आपके सुख का कारण बनेगा, आपका शुभ विचार, आपकी मंगल में दृष्टि, आपका सब कुछ मंगल करने वाला। और आपका भाग्य दुनिया में कोई नहीं खोल सकता, आपका भाग्य आपको ही खोलना पड़ेगा। आपको हिमालय पहाड़ चढ़ना है तो आपका ही पैर चढ़ा सकते हैं, दूसरों का नहीं। इसलिए दूसरों पर निर्भर रहना तो सबसे बड़ी जीवन की मूर्खता है। और एक बात आज से प्रतिज्ञा लेकर, आपका स्वयं का काम आप ही करेंगे, दूसरों पर क्यों आधारित रहते हैं? जो दुनिया में सफल हुए हैं लोग, ये लोग बहुत सतर्क रहते हैं। इसलिए मंत्र जीवन के सभी सिद्धि देने वाला है, बुद्धि को दीक्षित करने वाला है और स्वयं शिव जी के मुख में से निकला हुआ है। इसलिए सबके लिए सुख देने वाला है। ऐसा कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, सबके लिए है। भगवान राम, भगवान कृष्ण जी ने सब ने यही मंत्र का ही आश्रय लिया है। कठिन कठिन मंत्र का उच्चारण तो कौन कर सकता है? जो पाठशाला में पढ़ा है, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जिन्होंने विद्या प्राप्त की है, विद्या अर्जित की है, वो लोग बड़े बड़े कठिन कठिन मंत्र का उच्चारण कर सकते। ये हमारा काम नहीं है। हमारे लिए सरल मार्ग श्रेष्ठ है।
महादेव जी जितने सरल है, मंत्र भी उनका है इतना ही सरल है। सुख मुखोच्चार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला और दुनिया का सभी सुख देने वाला मंत्र है। इसलिए कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा में आप हैं, आपका स्वयं का आप मंगल करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं लोग ओम नमो शिवाय बोलते हैं, नहीं, ओम नमो नहीं। कहीं लोग नमो शिवाय बोल, कहीं लोग नमक शिवाय। अरे भाई, अ उ म ओम नमः शिवाय, य, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पद्धति से बोले जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत जाना की जरूर नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ कि इतने 7 करोड़ महामंत्र, इतने कठिन कठिन मंत्र, और 7 करोड़ महामंत्र का जाप करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने तराजू लाए, एक तराजू के छाबड़े में 7 करोड़ महामंत्र का पुण्य रख दिया, दूसरी बाजू ओम नमः शिवाय मंत्र का पुण्य रख दिया, दोनों को तोला तो समान निकला। विष्णु जी ने कहा, नारद जी, तब से ब्रह्मा जी ने भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप का प्रारंभ किया है। मेरा तो इष्ट मंत्र है नारद, मैं निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं नारद। ये शांति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। इसीलिए नारद जी, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। ये मंत्र मंगल करने वाला है। 6 मंत्र महामंगलकारी, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबका हित, सबका सुख करने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला। जो कोई मंत्रों का भी मंत्र है, तो स्वयं शिव जी का स्वरूप ये मंत्र सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, स्थूल प्रणवलिंगाय नमः। भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। मंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए जाप जपो सौंदर्य नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जाप जपो सौनर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र राम विजय देवया, ये मंत्र राम विजय देवया। श्री रामेश्वर ने याद गया, श्री रामेश्वर ने याद गया। करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कांदरवो जेनु गान करे, कांदरवो जेनु गान करे। सनकादिक रस पान करे, सनकादिक रस पान करे। श्री व्यास
सदा मुख दी उचरे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। कभी कभी प्रश्न होता है कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को और कोई मंत्र क्यों नहीं दिया? भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को एक पंचाक्षर मंत्र क्यों दिया? इसलिए पंचाक्षर मंत्र दिया है कि मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता। ये मंत्र का एक निजी स्वभाव है, ये मंत्र हमेशा सुख देता रहता है। कोई भी स्थिति में मंत्र आपके मुख से निकला, कितनी अपवित्र अवस्था आपकी है, लेकिन आपके मुख में से मंत्र निकल गया तो मंत्र का ही एक ही स्वभाव है, सुख देता है। कभी उलट सुलट विपरीत फल नहीं देता है। इसलिए कथा श्रवण करते हम संकल्प करेंगे निरंतर इस मंत्र का जाप कर। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा में पंचाक्षर मंत्र है उनका जन्म लेना सफल हो जाता है। इसीलिए हलता चलता बैसता उठता खाता पीता उंगता जागता घरमा वनमा शमशानमा कोई भी अवस्था में निरंतर निरंतर रात को सोते समय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी कष्टों को दूर करने वाला मंत्र है, सभी दुख का निवारण का मंत्र है। शिव महापुराण अंतर्गत वैभव संहिता में उपमन्यु ऋषि ने जो द्वारकाधीश कृष्ण जी को पंचाक्षरी विद्या का विस्तार किया है। कृष्ण जी आपको और कोई मंत्र का आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस मंत्र पर संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए। आपकी जितनी कामना सभी कामना आप इस मंत्र का जाप करने से पूर्ण कर सकते हैं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने इस मंत्र का आश्रय लेकर जीवन की जो कामनाएं हैं सभी कृष्ण जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र से अपनी कामना की पूर्ति की है। क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण जी महादेव जी के परम भक्त हैं। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि जितने मेरे भक्त हैं इसमें आप अग्रगण्य रहोगे, शुभ भक्तों के लिए प्रेरणा युक्त रहोगे आप। ये भगवान कृष्ण जी हैं। लेकिन दुख तब होता है कोई सभी नहीं, कोई कृष्ण को मानने वाले शिव से दूर भागते हैं। ऐसे बहुत सारे विचारधारा, ऐसे बहुत सारे संप्रदायों का मैं यहां से नाम दे सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। लेकिन आप आपका मंगल करना चाहते हैं, आप आपका हित करना चाहते हैं, विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना करो। कोई भी संप्रदाय के विचारधारा श्रेष्ठ है, संप्रदाय के धर्मगुरु श्रेष्ठ हैं, लेकिन शिव जैसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। सभी मंत्र श्रेष्ठ हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र समान कोई श्रेष्ठ मंत्र दुनिया में नहीं है। तद अल्पाक्षरम, बहुत कम अक्षरों वाला मंत्र है। वेद सारम, वेदों का सार ये तत्व है, मूल है। तत्पट बीजम, छोटा सा एक बीज, इस बीज में से इतना वट वृक्ष फैलित होता है। इस मंत्र में से सभी मंत्रों का जन्म हुआ है। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखता है उसका पुण्य क्षय हो जाएगा। जो पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखता है उनका पुण्य तो क्षय होगा, लेकिन वो दुख के द्वार पर पहुंचेगा। और महादेव को जो सामान्य देव समझता है वो भी नरकगामी होगा। महादेव को सामान्य देव नहीं, भगवान शिव जी को देवताओं के इष्ट मानते हैं। और बहुत दिल से कहता हूं, जो महादेव की उपासना करते हैं
उनको विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना का फल मिलता है। उसको अलग 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 देवी देवताओं की उपासना का फल नहीं करे ना करे कोई बात नहीं। अलग अलग देवी देवताओं की उपासना हो सके न हो सके कोई बात नहीं। एक महादेव की उपासना करने सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। एक बात कहूं, जब आप शिव जी को जलाभिषेक करते हैं तो विश्व के सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकृति संतुष्ट रहती है, सभी ऋषि मुनि और पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं। एक निराकार लिंग स्वरूप की उपासना करने से विश्व के सभी देवी देवता ग्रह तीर्थ नक्षत्र सबकी पूजा संपन्न हो जाती है। वैसे ही एक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने देवी देवताओं के मंत्र हैं सभी मंत्रों का फल इस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने मात्र से मिलता है। इसलिए इस मंत्र का आश्रय करें। पंचाक्षर समान कोई मंत्र नहीं, महादेव के समान कोई देव नहीं। इसलिए कि जिनको महादेव की भक्ति मिली समझ लेना चाहिए आपका जीवन ही धन्य है, आपका जीवन ही सफल है। उनके समान कोई नहीं है। अरे देवताओं ने वचन दे दिया कि महादेव जी आपके भक्त हैं ना, वो तो हमारे लिए भी प्रणम्य है। महादेव के भक्तों को देवता भी प्रणाम करते हैं। अरे देवों ने कह दिया महादेव जी हमारे भक्तों पर तो हम कृपा करते हैं, लेकिन आपके भक्तों पर तुम अमृत की बारिश करते हैं। शिवे के नाम पीयूष वर्षाधार। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। इसलिए आप जो महादेव के भक्त हैं तो आप प्रणम्य हैं। अनंत जन्मों का पुण्य है महादेव की भक्ति। सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती, इसलिए शिव के बिना हमारा उद्धार नहीं। इसलिए आज से प्रतिज्ञा कर, हलता चलता व्यस्ता उठता खाता पीता उड़ता जागता निरंतर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। महादेव हे महादेव। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव हे महादेव हे महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय महादेव 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 नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय